नमस्कार। ट्विन वन अनकंडीशनल लव में मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो फॉरगिवनेस के ऊपर है। इस वीडियो को मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाह रही थी, लेकिन गाइडेंस डिफरेंट आ रही थी, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मुझे वीडियो बनानी पड़ी। मोस्टली लोग फॉरगिवनेस को इजीली ले नहीं पाते, लेकिन ये हर पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ट्विन की लाइफ में तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इस फॉरगिवनेस के लिए मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगी और यूनिवर्सल ट्रुथ, साथ ही साथ अपनी थिंकिंग कि क्यों हमें किसी को भी माफ़ कर देना चाहिए, चाहे उसने कितना भी ज़्यादा गलत काम किया हो। साथ ही साथ मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में जीवात्मा जगत के नियम की एक वीडियो लिंक शेयर करूँगी जो खुर्शीद भावनगरी जी ने लिखी है। उसमें भी इस फॉरगिवनेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे ईश्वर भी हमसे चाहते हैं कि हम सामने वाले को माफ़ करके मौका दें उसे भी बेहतर ज़िंदगी जीने का और एक अच्छा इंसान बनने का। इस अर्थ पे हम लोग बहुत छोटे छोटे से सिंपल से टास्क और सोल पर्पस लेकर आते हैं। मैं यहाँ पर नॉर्मल सोल्स के बारे में बात कर रही हूँ, ट्विन सोल्स के बारे में नहीं, क्योंकि ये वीडियो दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है। इसीलिए यहाँ दोनों सोल्स को लेकर ही बात की जाएगी कि फॉरगिवनेस इतनी बड़ी है और वो हमारे बिग हार्ट को दिखाती है कि जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो एक्चुअल में हम अपने साथ क्या करते हैं। टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं ये एक बात और कहना चाहूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस के लिंक शेयर करती हूँ, या वो इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगती है। जैसे कई लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ और साथ ही साथ जो लिंक आपके लिए वैल्यूएबल हैं, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करती हूँ। तो आपसे मैं दिल से अनुरोध करती हूँ कि एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लिया कीजिए। और दूसरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों को मेरी इन वीडियोस से फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझसे शेयर कीजिए, मुझे एप्रिशिएशन मिलेगा और मुझे ये पता चलेगा कि हाँ, मैं अपना सोल पर्पस बहुत अच्छे से पूरा कर पा रही हूँ। और जो लोग कमेंट्स करते हैं उनका दिल से बहुत 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 धन्यवाद। कमेंट से मुझे पता चलता है कि हाँ, ये मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं और जहाँ आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी आप मेरे साथ शेयर करते हैं, उनका सॉल्यूशंस भी मैं आपको कभी उन कमेंट्स में ही, और अगर कॉमन प्रॉब्लम लगती है तो वीडियो के थ्रू आपको आंसर मैं देती हूँ। तो मैं आपसे फिर से दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, आपकी हीलिंग हो रही है,
आपको गाइडेंस मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ शेयर कीजिए। और अगर किसी को प्रॉब्लम है, वो कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करना चाहता, पर्सनली मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम। बाकी लोग भी ईमेल के थ्रू मुझसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं और सॉल्यूशन भी उनको मिल रहे हैं। तो आप भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करना चाहें जो आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, तो ईमेल के थ्रू आप अपनी बात मुझसे कह सकते हैं। आप सभी को अनकंडीशनल लव। परमात्मा सभी को उस ऊर्जा से सराबोर रखे जो सभी के हृदय के लिए अनकंडीशनल लव निकालती है, हमें प्रदान करती है और हम वास्तव में अपनी रियल इम्पोर्टेंस को पहचान पाते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी सोल पर्पस से रिलेटेड टॉपिक फॉरगिवनेस के ऊपर। ये टॉपिक नॉर्मल सोल और ट्विन सोल्स दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो प्लीज़ मेरा आपसे अनुरोध है, बहुत ध्यान से इन बातों को सुनिएगा और देखिएगा कि वास्तव में माफ़ करना जितना मुश्किल हम सोचते हैं उतना मुश्किल है नहीं। और माफ़ कर देने से हम सामने वाले को ही फ्री नहीं करते, हम एक्चुअल में अपने आप को फ्री करते हैं। क्योंकि जो भी इंसान जो कर्मा करता है वो कर्मा रिटर्न में उसे ज़रूर मिलता है, लेकिन जो उसे रिटर्न में ऑलरेडी मिलना ही है उसके लिए हम क्यों परेशान हों, हम क्यों डिसाइड करें उसे क्या कर्मा मिलना है, और हम उसके कर्मा को लेकर अपने आप को मेंटल डिप्रेशन में क्यों रखें। जी हाँ, सुनकर आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगा होगा, लेकिन ये ट्रुथ है। जब हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते, इसका मतलब हम उस इंसान के ऊपर कितना असर डाल रहे हैं वो तो नहीं जानते, लेकिन हम अपने आप को मेंटल डिप्रेशन में लेकर जा रहे हैं। वो जो कर्म उस समय उसने हमारे साथ किया वो तो 1 सेकंड के लिए हुआ और बीत गया, लेकिन उसी कर्म को बार बार याद कर कर हम अपने आप को कितना परेशान कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरों के लिए कह देना बहुत आसान है। बिल्कुल नहीं। मैं इन वीडियोस के माध्यम से अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस, अपनी रियल लाइफ की स्टोरी इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने उस ज़िंदगी को जिया है, उस दर्द को, उस पेन को महसूस किया है और फिर उसका सॉल्यूशन भी मुझे मिला है, और सॉल्यूशन के बाद ही मुझे इतनी खूबसूरत ज़िंदगी मिली है। जिस प्रकार अनकंडीशनल लव गॉड का बेस्ट टू बेस्ट हमें गिफ्ट है, सेम वैसे ही फॉरगिवनेस भी गॉड का हमें बेस्ट गिफ्ट है। इस सिंपल सी बात को मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी। मैं पहले इस फॉरगिवनेस की इम्पोर्टेंस को नहीं जानती थी, और जब कोई मेरे साथ गलत करता था तो घंटों उन विचारों को बार बार याद करती रहती थी और परेशान होती रहती थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि घंटों मुझे खुद भी नहीं पता मैं कितनी बार उन बातों को याद कर कर रोई। लेकिन मेरे सामने कुछ ऐसी वीडियोस आई जिनके थ्रू मुझे इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला, और मैंने सोचना शुरू किया और अपनी लाइफ में अप्लाई किया कि अगर हम माफ़ कर देते हैं तो क्या होता है। सामने वाले ने कितना भी गलत अगर हमारे साथ में किया है, अगर हम उस सिचुएशन को हील कर लेते हैं, अपने आप को वहाँ पर माफ़ करते हैं, हाँ जी, अपने आप को
क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन में हम बहुत पेन में रहे थे। तो हमें दोनों को ही माफ़ करना है, अपने आप को भी और सामने वाले को भी, कि नहीं मालूम वो क्या परिस्थितियाँ थी जिनमें हमें इतना गुस्सा आया और सामने वाले को इतना गुस्सा आया कि ऐसी बातें हम दोनों ने एक दूसरे से कह दी जो एक दूसरे को अंदर तक हार्ट में हर्ट कर गई। क्योंकि नॉर्मली होता यही है, जब ये बिहेव होता है तो हर्ट किसी एक को नहीं होता, दोनों को ही होता है। तो इसीलिए हमें अपने आप को भी माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सामने वाले को भी माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों के थॉट्स को पढ़कर सुनकर मेरे माइंड में थोड़ा सा असर हुआ, लेकिन पूरा असर तब हुआ जब मैं मेडिटेशन में इस चीज़ को फील कर पाई। बिल्कुल सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि मेडिटेशन में फॉरगिवनेस। हाँ जी, मैं सच में थैंकफुल हूँ गॉड की, यूनिवर्स की, उस सर्वशक्तिमान की, उस ऊर्जा की जिसे मैं दिल से बहुत 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 प्यार करती हूँ। उन्होंने मेडिटेशन में मुझसे ये प्रोसेस करवाया और मैं खुद भी नहीं जानती कि कितने लोगों के नाम लेकर मुझे उनको माफ़ करवाया गया। पर्टिकुलर एक एक नाम लेकर, कई नाम तो ऐसे थे कि मैं अपनी इस लाइफ में उन लोगों को जानती भी नहीं हूँ, ना ही मैंने वो नाम सुने हैं। और उन सभी को लाइन से वन बाय वन वो नाम लेकर मुझसे माफ़ करवाया गया। साथ ही साथ मेरे एंसेस्टर्स को भी मुझसे माफ़ करवाया गया और उनकी मुक्ति के लिए प्रेयर करवाई गई। उन्होंने जो भी कर्म अपने पूर्व जन्मों में किए, क्योंकि एंसेस्टर मीन्स वो पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनकी मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करवाई गई कि उन्होंने जो भी ऐसे कर्म जो लोगों को और उनको स्वयं को दुख दे गए हैं, किए हैं, या किसी भी आत्मा को कष्ट पहुंचाया है और स्वयं भी कष्ट में रहे हैं, उन सभी को माफ़ करें। मैंने स्वयं अपने आप को भी माफ़ किया कि मैं उन सभी सोल से माफ़ी मांगती हूँ जिनको जाने और अनजाने मैंने किसी भी रूप में, चाहे शाब्दिक चाहे वैचारिक, इट मीन्स चाहे शब्दों के द्वारा और चाहे अपने बिहेवियर के द्वारा उनको कष्ट पहुँचाया और उस वक्त मुझे भी कष्ट पहुँचा, तो मैं अपने आप को और उन सभी आत्माओं को माफ़ करती हूँ। मैं दिल से उन सभी आत्माओं से माफ़ी मांगती हूँ जो किसी भी कारण से मुझसे जुड़े और मेरे बिहेवियर से, मेरी बातों से, मेरे विचारों से हर्ट हुए। और साथ ही साथ मैं अपने आप को भी माफ़ करती हूँ जब किसी भी परिस्थिति में जब मेरे पास सॉल्यूशन नहीं था, तब मैंने उस समय अपने आप को कोसा या अपनी डेस्टिनी के ऊपर शक किया। परमात्मा सभी की डेस्टिनी बहुत अच्छी लिखते हैं, बस हम उसे समझ ही नहीं पाते और अपने आप को व अपनी डेस्टिनी को कोसते रहते हैं और अपने आप को दुर्भाग्यशाली। ऐसा नहीं है। हमें कभी भी अपने आप को दुर्भाग्यशाली नहीं सोचना चाहिए और कभी भी अपने भाग्य को या डेस्टिनी को गलत नहीं कहना चाहिए। ऊपर वाले ने हम सभी की ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाया है, बस हम ही सही से उन बातों को समझ नहीं पाते और उस ज़िंदगी की खूबसूरती को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि ज़िंदगी खूबसूरत तभी बनती है जब उसमें हर एक रंग को सजाया जाता है।
और हम पेन में आ जाते हैं और ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हम दुखी हो जाते हैं। फॉरगिवनेस वो गॉड का सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है जो हमें उन सिचुएशन से बाहर निकालता है, हमें उस मानसिक पीड़ा से स्वतंत्रता प्रदान करता है, उस मेंटल पीस की स्टेट में लेकर आता है जिसके लिए हम ना जाने कितने पैसे खर्च कर भी उस स्टेट तक पहुंच नहीं पाते हैं। अगर वास्तव में आप भी अपनी मेंटल पीस के लिए वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ जर्नी को इजी बनाना चाहते हैं, तो सामने वाले को उसकी गलतियों के लिए माफ़ कर देखिए। यहाँ माफ़ करने से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सामने वाला आपके साथ बहुत गलत कर रहा है, आपने माफ़ कर दिया तो आप फिर दोबारा उन परिस्थितियों में फंसने के लिए तैयार हो। जी नहीं, माफ़ करने का अर्थ है जो सिचुएशंस हुई हैं उनके लिए अपने आप को माफ़ करना, सामने वाले को माफ़ करना और एक डिस्टेंस को ध्यान रखना कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम्स इस बार क्रिएट हुई हैं आगे से ये ना हो, तो ही फॉरगिवनेस का रियल मीनिंग हमें समझ में आता है और फॉरगिवनेस रियलिटी में हमारी लाइफ को पीसफुल बनाती है। कि हम कोशिश ये करें कि उन सिचुएशंस में एक डिस्टेंस बना के रखें और फिर दोबारा वो सिचुएशंस क्रिएट ही ना होने दें जो हमें दुख पहुंचा रही हैं। नहीं तो हर थोड़ी थोड़ी देर में गलतियां करना और सॉरी बोल देना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम सभी ईश्वर की इतनी पवित्र आत्माएं हैं, लेकिन उसके बावजूद जब हम अर्थ पर आती हैं तो हमसे ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं कि हम अपने आप को भी दुखी कर लेते हैं और सामने वाले को भी परेशान कर देते हैं। इन्हीं गलतियों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आप को भी इनके लिए माफ़ करना है, सामने वाले को भी माफ़ करना है और दोबारा इन गलतियों को ना करने का प्रयास करना है। जब मेरा ये फॉरगिवनेस प्रोसेस चला तो उस समय मैं अपने आप को इतना पीसफुल महसूस कर रही थी और मुझे ऐसे लगा जैसे कितना बड़ा बोझ मेरे सिर के ऊपर से उतर गया है। मैं बहुत लाइट फील कर रही थी उन सभी लोगों को माफ़ कर जिनकी वजह से मैं मानसिक पीड़ा में थी। और वास्तव में मैं आज उन सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ कि जो भी बिहेवियर उन्होंने मेरे साथ किया, जो वो लर्निंग मुझे सिखाना चाहते थे, मैंने देर से ही सही लेकिन वो लर्निंग सीख ली और इम्पोर्टेंस भी जानी कि फॉरगिवनेस की इम्पोर्टेंस क्या होती है। और जिन लोगों को हम कार्मिक्स कहकर परेशान होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में क्यों आते हैं, अब ये कार्मिक्स के ऊपर मैं किसी और वीडियो में क्लियर करूँगी। लेकिन ज़्यादातर हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो कार्मिक्स या कार्मिक सिचुएशंस के ही कारण बनती हैं और हमें पेन देती हैं। लेकिन जब हम इस पेन को समझ जाते हैं, इन सिचुएशंस को समझ जाते हैं, तो हमें पेन फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम ये जान जाते हैं कि उन सिचुएशंस में हमारे लिए क्या लर्निंग छिपी हुई है और हम इजीली लोगों को माफ़ कर पाते हैं। इसलिए आप लोगों से भी मेरा यही अनुरोध है कि आप जिस किसी को भी दिल से माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो शांति से बैठिए और शांति से बैठकर आप याद कीजिए वापस उसी सिचुएशन में जाकर जहाँ वो सिचुएशन हुई थी, और उसके बाद आंखें बंद करके उस सिचुएशन को याद कीजिए, वहाँ के लिए माफ़ कीजिए अपने आप को, सामने वाले पर्सन को, और बोलिए मुझे क्षमा करें, आइंदा से हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
और हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। हम अनकंडीशनल लव की स्टेट तक जाएंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। आप इसके लिए फॉरगिवनेस मेडिटेशन भी कर सकते हैं, आपको बहुत रिलैक्स लगेगा। मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि ऐसा कोई भी पर्सन जो मेरी वीडियो को सुन रहा है और इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा तो वो मेंटल पीस की स्टेट में बिल्कुल आएगा और अपने आप को वास्तव में वो फ्री रखेगा और जानेगा कि वास्तव में फॉरगिवनेस की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा बड़ी है हमारी लाइफ में। फॉरगिवनेस क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मैं फिर कहूँगी किसी को माफ़ कर देना आसान नहीं होता, लेकिन एक बार हिम्मत करके किसी को माफ़ करके देखिए, क्योंकि जिनको आप माफ़ कर रहे हैं वो कोई और नहीं है, वो आपके लव्ड वंस हैं। क्योंकि ज़्यादातर ट्रिगर्स हमें अपने लव्ड वन से ही होते हैं। रास्ते में चलते हुए इंसान हमें कोई कुछ बोले तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हम थोड़ी देर में भूल जाते हैं। हमें जख्म कब गहरे पहुंचते हैं, जब हमारे अपने हमें दुख देते हैं। जब आप अपने आप को और अपने अपनों को माफ़ करते हैं तो आपके अंदर से वो भार उतर जाता है, वो घाव भर जाता है, आप अपने आप को हील कर पाते हैं और फिर दोबारा से हैप्पीनेस की स्टेट में, प्लेजरफुल की स्टेट में आते हैं और अपने रिलेशंस को हेल्दी बनाते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चाहे तो एज ए एक्सपेरिमेंट ही आप अपनी ज़िंदगी में एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखना। आप ये देखेंगे कि आप वास्तव में कितने ब्लेस्ड हैं। गॉड ने आपको कितना ब्लेसफुल बनाया है, आपको कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी है कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को कितना ज़्यादा हैप्पी रख सकते हैं, अपनी लाइफ को ब्लेस्डफुल बना सकते हैं। मेरी बातों को इतने ध्यान से, इतने प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैंने कोशिश की है कि फॉरगिवनेस के जिस एक्सपीरियंस को मैंने शेयर किया और अपनी लाइफ को ब्लेसफुल बनाया, आप भी अपनी लाइफ को वैसे ही ब्लेसफुल बना पाएँ। फिर भी अगर वीडियो में कुछ रह गया है तो मैं इसके ऊपर सेकंड पार्ट भी ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस को खुद भी सुनती हूँ ये देखने के लिए कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया मेरे एक्सपीरियंसेस का, जिससे किसी को हेल्प मिल जाए। मेरी वीडियो को इतने ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। परमात्मा करे आपकी ज़िंदगी में सभी तरफ से, चारों ओर से, ऊपर से, नीचे से, चारों तरफ से अनकंडीशनल लव रिसीव हो। हर किसी से, नेचर से, अपने रिलेटिव से, अपने लव्ड वन से, जहाँ भी आप जाएं वहीं आपको ये अनकंडीशनल लव फील हो और आप भी इस लव को रिसीव कर पाएं। धन्यवाद।